एक घना जंगल था। पेड़ आसमान छूते थे। उनकी छाया में एक राज छुपा था। ये राज था वीर का। वीर कोई मामूली भेड़िया नहीं था। वो एक इच्छाधारी भेड़िया था। रात को वो इंसान बन सकता था। दिन में वो जंगल की रक्षा करता था। वीर बहुत अकेला था। वो अपना ये राज किसी को नहीं बता सकता था। लोग उससे डरते थे। उन्हें लगता था वो खतरनाक है। वीर को एक दोस्त चाहिए था, एक ऐसा दोस्त जो उसे समझे। एक दिन वीर जंगल में घूम रहा था। वो बहुत उदास था। तभी उसे एक आवाज आई। ये आवाज एक लड़की की थी। आवाज बहुत प्यारी थी। वीर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वीर उस लड़की की तरफ खींचा चला गया। वो उसके पास गया। लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वो रो रही थी। वीर का दिल पिघल गया। उसे उस लड़की की मदद करनी थी। लड़की का नाम माया था। वो जंगल में रास्ता भूल गई थी। वो बहुत डरी हुई थी। वीर ने उसे देखा और पास आ गया। माया वीर को देखकर डर गई। उसने इतना बड़ा भेड़िया पहले कभी नहीं देखा था। वीर को माया पर दया आ गई। वो जानता था कि वो डर रही होगी। उसने खुद को शांत किया। धीरे से उसने माया की तरफ एक कदम बढ़ाया। माया ने वीर को देखा। उसकी आंखों का डर थोड़ा कम हुआ। उसे वीर में कुछ अलग दिखा। वीर माया के पास बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो माया को बताना चाहता था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। माया ने हिम्मत करके वीर को छुआ। उसने वीर के सिर पर हाथ फेरा। वीर ने अपनी आंखें खोली। उसने माया को देखा और मुस्कुराया। वीर ने माया को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। माया वीर की शुक्रगुजार थी। उसने वादा किया कि वो जल्दी उससे मिलने आएगी। वीर खुश था। उसे माया से प्यार हो गया था। वीर और माया अक्सर जंगल में मिलते थे। वो घंटों बातें करते, अपने दिल के राज शेयर करते। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता गया। वीर माया को अपनी सच्चाई बताना चाहता था। एक रात वीर ने माया को जंगल में बुलाया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने माया को बताया कि वो एक इच्छाधारी भेड़िया है। माया हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा वीर, क्या तुम सच में एक भेड़िया हो? माया को वीर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो डर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। माया देखो, मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूं। वीर ने माया को सबूत दिखाया। वो भेड़िए से इंसान में बदल गया। माया हैरान थी। माया, तुम मुझसे डर सकती हो। तुम चाहो तो चली जाओ। लेकिन माया ने वीर को गले लगा लिया। नहीं वीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम भेड़िया हो या इंसान। माया के प्यार ने वीर को नई जिंदगी दे दी। उसे लगा जैसे उसका सबसे बड़ा डर खत्म हो गया। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। बहुत से लोग उनके रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि वीर खतरनाक है। गांव वालों को जब वीर की सच्चाई पता चली तो वो गुस्से से भर गए। उन्होंने वीर पर हमला कर दिया। मुझे छोड़ दो, मैं खतरनाक नहीं हूं। वीर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो घायल हो गया। माया ने वीर को बचाया। वो उसे अपने घर ले गई। वीर, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, बस हिम्मत मत हारना। माया ने वीर का इलाज किया। वो दिन रात उसकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे वीर ठीक होने लगा। गांव वाले भी समझ गए कि वीर खतरनाक नहीं है। वो माया के प्यार और वीर की अच्छाई को देखकर बदल गए। वीर और माया की प्रेम कहानी पूरे गांव में फैल गई। ये सच्चे प्यार और त्याग की मिसाल बन गई। वीर और माया ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। वीर और माया की शादी पूरे जश्न के साथ हुई। गांव वालों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। वीर और माया हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। उनका प्यार और मजबूत हो गया। माया, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करूंगा। वीर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया। वो जंगल का रक्षक बन गया। माया हमेशा वीर के साथ खड़ी रही। उनकी प्रेम कहानी एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी बताती है कि प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है। वीर, हमारी कहानी सबको सिखाएगी कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। वीर और माया की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है।